हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वेक्टर्स के ऊपर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है टू वेक्टर्स बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैव द रिजल्टेंट इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर। तो जो वेक्टर्स है उनका मैग्नीट्यूड हमारा इक्वल है और वो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर दे रखा है हमको। सो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो हमें क्या क्या दे रखी है, पहले हमें दे रखा हुआ है जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब गिवन है हमको p वेक्टर का मैग्नीट्यूड, q के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट r, ये तीनों इक्वल है। और हमें निकालना क्या है, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब थीटा कितना होगा ये हमको निकालना है। तो हमें मालूम है हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिजल्टेंट के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स? r इज स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। आप किसी भी एक वैल्यू को, इक्वल तीनों ही हैं तो आप किसी के भी टर्म्स में निकाल सकते हैं। आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ p। सो रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी, क्योंकि q भी हमारा p के इक्वल हो गया, वो p स्क्वायर हो गया और cos थीटा आ गई। तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ से हमारे पास, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा एंड दिस इज p, राइट। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं 2p स्क्वायर को, 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ वील स्क्वायर बोथ द साइड्स व्हेन वी स्क्वायर, ये हमारा कितना हो गया, दिस कैन बी रिटन एज p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम है ये p हमारा कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, दिस p गेट्स कैंसिल आउट फ्रॉम बोथ द साइड्स। और हमें क्या मिला, हमको मिला यहाँ से 1/2, मैं ये 2 को इधर लेके आ जाऊंगी। ठीक है, तो ये 1 बचा ना इधर लेफ्ट में, तो 1/2 इज 1 प्लस कॉस थीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है हमारी -1/2। और कॉस थीटा -1/2 कब होता है, किस एंगल के लिए होता है, ये होता है कॉस 120 के लिए, 120 डिग्री के लिए। तो थीटा हमारा कितना आ गया, 120 डिग्री। तो ये हमने निकाला एंगल बिटवीन the two vectors. So what is the angle between the two vectors? Theta is equals to 120 डिग्री। ठीक है, अब हम इसी में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स का क्वेश्चन भी, ये हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, an aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal. So if the component of its velocity along the horizontal is 250 km per hour, calculate its actual velocity। और यहाँ पर हमको एक चीज़ और निकालनी है, find द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। तो यहाँ जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके लिए फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो और क्लियर हो जाएगा। सो an aeroplane takes off at an angle of 30 degree to the horizontal। तो सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज x एक्सिस, दिस विल बी y एक्सिस, और कितने एंगल से वो टेक ऑफ कर रहा है, 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो ये मान के चलते हैं ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास, और ये हमारा v वेक्टर हो गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, राइट। तो अगर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, वन अलोंग द x एक्सिस, अनदर अलोंग द y। तो जो x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होता है उसको हम vx से डिनोट करते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होता है उसको vy से डिनोट करते हैं। x कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं और y कंपोनेंट को हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, और एक चीज़, जब हमें x एक्सिस के अलॉन्ग जब हमने इसको रिजॉल्व किया तो vx हमारा किसके इक्वल होता है, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, vx हमारा v cos थीटा 30 डिग्री, ये किसके इक्वल हो गया, v sin 30 डिग्री। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स से हो गया हमारा ये। तो ये x कंपोनेंट कॉस वाला हो गया, y कंपोनेंट साइन कंपोनेंट हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हमारे को v निकालना क्या क्या है हमको, एक्चुअल वेलोसिटी v कितना होगा,
ठीक है, एंड ऑल्सो दी वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स वी वाई, ये दो चीज़ें हमको निकालनी है, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 250 किलोमीटर पर आवर। तो वी एक्स हमको गिवन है, तो ये इक्वेट कर देते हैं हम यहाँ से, वी एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस 30 डिग्री, है ना। वी एक्स कितना है हमारे पास 250, so 250 is equals to v into what is cos 30, cos 30 is √3/2। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आ गई, 250 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, तो 500 डिवाइडेड बाई √3 कितना होता है 1.732, दिस इज 1.732। तो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू कुछ आएगा 288.67 किलोमीटर पर आवर। ये तो हमने क्या निकाला है अभी हमने, एक्चुअल वेलोसिटी। सो दिस इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी, ये हमारी एक्चुअल वेलोसिटी हो गई ना। ये हमारी v हमारा क्या था यहाँ पर, एक्चुअल वेलोसिटी है, राइट। अब वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वी वाई निकालना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है, पहले फिगर ड्रॉ करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये ध्यान रखना कितने बार 30 डिग्री वर्टिकल के साथ भी हो सकता है, तो वहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। ये हमारा हॉरिजॉन्टल के साथ था, तो वर्टिकल कंपोनेंट मीन्स वी वाई। लेट अस फाइंड आउट द वर्टिकल कंपोनेंट विच इज़ वी वाई इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वी साइन 30 डिग्री, वी साइन 30 डिग्री। वी जस्ट कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ स्मॉल वी विच इज़ रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो 288.67 रख लेते हैं, 288.67 इंटू व्हाट इज साइन 30 डिग्री 1/2। तो इसको 288.67 को 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 144.33 किलोमीटर पर आवर, और यूनिट ज़रूर लगाएंगे। तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ गया एंड दिस इज़ द एक्चुअल वेलोसिटी। Please don't forget to like and subscribe the channel.